एक बदनसीब आशिक को किसी से इतनी आशिकी हो जाती है कि उसे पाने की कोशिश में नाकामयाब होने पर पिंजरे में ही बंद कर देता है। लेकिन उसकी यह कोशिश उसे बहुत महंगी पड़ती है, इतनी महंगी कि वो अपनी देह के भी पूरा नहीं कर सकता। रॉसेंटॉस प्रेजेंटिंग पेट। कहानी की शुरुआत होती है सेथ को दिखाते हुए, जो एक साधारण इंसान है, अपने गुजारा करने एक एनिमल कंट्रोल सेंटर पे काम करता है। मस्त लाइफ है, लेकिन बहुत जल्द इस लाइफ की लगने वाली है। एक दिन काम से घर वापस आते समय अपनी पुरानी हाई स्कूल क्लासमेट हॉली को देखता है। वो इसे बहुत पसंद करता था, इससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉली इसे ज्यादा भाव नहीं देती और वैसे भी वो सेथ को पहचान ही नहीं पाती। उस रात सेथ हॉली की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो सिंगल है। अगले दिन अपने कलीग नेट से पूछता है किसी लड़की को कैसे अप्रोच करते हैं। नेट भड़क जाता है क्योंकि वो दोनों ऐसे दोस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बेचारे के चेहरे की तरफ देखकर वो बता ही देता है। कहता है उसे कॉन्फिडेंट रहना है, लड़की को हंसाना है, बहुत आसान है। ये कोई मैथमेटिक्स के टॉपिक थोड़ी है, पर इन्हें कौन समझाए। लड़कियों को समझना इतना आसान होता तो आज लड़के नीले ड्रम पे नहीं मिल रहे होते। उसी रात से दोबारा हॉली की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है और वो क्या पसंद करती है और क्या नहीं करती इसकी लिस्ट बनाता है। यहीं पर उसे पता चलता है कि हॉली एक रेस्टोरेंट पे काम करती है। सुबह होते ही सेथ उससे बातें करने की बहुत प्रैक्टिस करता है। आखिर किस तरह से वो हॉली से लंच या डिनर के लिए पूछेगा। फिर वो चला आता है रेस्टोरेंट जहाँ हॉली काम करती है। हॉली उसे पहचान नहीं पाती। तब सेथ दोबारा अपनी इंट्रोडक्शन देता है। खाने के बाद सेथ उसे कॉन्सर्ट पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन हॉली सीधा मना कर देती है। शाम को घर वापस आते समय उसे एहसास होता है कोई उसके पीछे है और ये बात बिल्कुल सही है। सेथ उसकी पीछा कर रहा था, यहाँ तक कि अभी वो ठीक हॉली के घर के सामने है। हॉली फिलहाल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अपने दोस्त क्लेयर को भी इसके बारे में बताती है। इसके बाद हॉली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का कॉल आता है। वो नशे में है। कहता है उसे हॉली की बहुत याद आ रही है। हॉली उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और फोन काट देती है। अगले दिन काम पर जाकर देखती है किसी ने उसके लिए फूल भेजे हैं। इसमें बस एक छोटा सा नोट है, बी माइन। और फिर उसी रात हॉली एरिक से मिलने आती है एक बार में जहाँ वो काम करता है। हॉली को पक्का यकीन है वो फूल उसी ने भेजे थे, इसीलिए वो एरिक को ऐसे काम करने से मना करती है क्योंकि अब वो दोनों एक साथ नहीं है। पर एरिक कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि वो फूल उसने नहीं भेजे थे। उनके बातचीत के दौरान ही सेथ बार के अंदर आता है, लेकिन हॉली से नजरें बचाकर। एरिक चाहता है वो दोनों फिर से एक साथ हो जाए, लेकिन हॉली ऐसा नहीं चाहती क्योंकि एरिक ने उसे चीट किया था उसकी ही दोस्त क्लेयर के साथ। हॉली यहाँ से जाने लगती है। कहता है क्या उसे वो फ्लावर्स पसंद आए थे। हॉली इसकी जवाब नहीं देती, बल्कि सेथ को बुरा भला कहती है क्योंकि उसे लगता है वो उसकी पीछा कर रहा था। हॉली यहाँ से जाने लगती है। सेथ उसे रोकने की कोशिश में शायद उसके हाथ पकड़ता है, पर वो हमें दिखाया नहीं जाता। लेकिन गुस्सा होकर हॉली उसे मारने लगती है। फिर चली आती है बार के अंदर। सेथ भी उसे समझाने की कोशिश करता हुआ अंदर चला आता है। हॉली एरिक से कहती है सेथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातों में आकर एरिक सेथ को मारता है और बार से बाहर निकाल देता है। यहीं पर हॉली की जर्नल पड़ी हुई थी। जब वो सेथ को मार रही थी तभी वो गिर गई थी। सेथ इसे उठाकर अपने घर ले आता है। अगले कई घंटे इसे पढ़ने में ही बिता देता है और ऊपर वाले की कसम, इसे पढ़कर वो हैरान हो जाता है। इसमें हॉली की एक अलग ही छवि नजर आती है। सेथ जहाँ पर काम करता है वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ स्टफ्स की जाना मना है, लेकिन सेथ वहीं पर जाता है। यहाँ पर एक पुरानी स्टोरेज है जहाँ जानवरों को पहले रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से अछूत हो चुकी है। सेथ अगले कई दिनों तक मेहनत करके यहीं पर एक नया पिंजरा बनाता है। फिर एक पैरालाइजिंग एजेंट अपने पे टेस्ट करता है जो बहुत ही असरदार है। इसके बाद चोरी छुपे हॉली के घर में आता है और मौका मिलने पर उसे इंजेक्शन लगा देता है। हॉली कुछ ही देर में पैरालाइज हो जाती है, लेकिन टेम्पररी। फिर उसे एक बॉक्स के अंदर डालकर डिलीवरी की तरह अपनी वर्क प्लेस पे ले आता है। नेट ये देखता है पर उसे संदेह नहीं होती। इधर जब हॉली की आंख खुलती है, देखती है वो एक पिंजरे के अंदर बंद है। डेस्परेट हॉली यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। अपनी इन नरम नरम हाथों से ताले खोलने की कोशिश में अपनी नाखून गवा देती है। चीखती चिल्लाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। अगले दिन सेथ उसके लिए खाना ले आता है और हल्का होने के लिए पॉट भी। सेथ उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनती, बस उसे गाली दी जा रही है। तो सेथ उसे बिना खाना दिए ही यहाँ से चला जाता है। अगले दिन तक हॉली की हालत काफी खराब हो जाती है। सेथ उसे पानी
पिलाता है। इससे उसकी जान में जान आती है। अब उसकी बात करने की लहजा काफी हद तक बदल चुकी है। वो नहीं चाहती सेत उसे अकेले ऐसे छोड़ के जाए, लेकिन सेत के हिसाब से उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सेत चला जाता है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोहतरमा खाना खा रही है क्योंकि यहाँ मेरे बाबू ने खाना खाया कहने के लिए कोई नहीं है। और वैसे भी हॉली की दिमागी हालत खराब हो रही है। क्लियर यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे दिखाई दे रही है। खैर, जब ये हल्का हो रही थी तब एक चूहा इसे परेशान करने लगता है और ये मोहतरमा इस चूहे की कीमा बना देती है। एकदम फ्रेश नया डिश, चूहा कीमा। अगले दिन सेत को उसकी ये फैलाया रायता साफ करना पड़ता है। हॉली जानना चाहती है कि सेत आखिर उसके साथ क्या करना चाहता है। क्या वो उसकी रेप करना चाहता है या फिर उसे मारना चाहता है। सेत कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ना तो सेत उसकी रेप करना चाहता है और ना ही उसकी हत्या। उसके हिसाब से वो बस हॉली को बचाना चाहता है, क्योंकि फिलहाल सेत को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। उसके हिसाब से हॉली की दो रूप है, एक जो वो पूरी दुनिया को दिखाती है और दूसरी जो वो दिखाना नहीं चाहती। अब जान जाएंगे, बस थोड़ा इंतजार का मजे लीजिए। वैसे मजे के लिए नीचे हाथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन हमें बहुत ही खास बात पता चलती है। इस जर्नल में हॉली की सारे करतूतें लिखी हुई है, जो पढ़कर सेत की हिल गया था। और अब आपकी बारी। दरअसल कुछ महीने पहले एरिक ने क्लेयर के साथ उसे चीट किया था। जब इसके बारे में हॉली को पता चला तो उसने जानबूझकर एक्सीडेंट करी। इसमें दोनों की जान जोखिम में पड़ी, लेकिन वो दोनों जिंदा थे। पर हॉली एक टूटा हुआ कांच सीधा घुसा देती है क्लेयर के अंदर। खचक। ये सारी घटनाएं हॉली ने अपने जर्नल पे लिखा था। यह सब हजम करने में सेत को बड़ी मुश्किल हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए अगले कुछ दिनों तक उसने हॉली की पीछा किया और देखा कि हॉली सच में खतरनाक है। उसने इन दिनों में कई लोगों की हत्याएं की। ये सारी बातें उसके जर्नल में लिखी हुई है। अब तक जो क्लेयर उसे दिखाई दे रही थी वो बस उसकी हैलुसिनेशन थी। सेत का कहना होता है वो बस उसे बचाना चाहता है ताकि वो दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। लाइक समवन सेइंग आई कैन फिक्स हर। पर ये कहने वाले ज्यादातर किसी बॉक्स के अंदर फिक्स हो जाते हैं। हॉली उसे ऐसे दिखाती है जैसे वो सच में ऐसा ही चाहती है जैसा सेत चाहता है, लेकिन ये बस इस मोहतरमा की खुराफाती दिमाग की चाल है ताकि सेत को अपनी जाल में फंसा कर यहाँ से निकल सके। अगले दिन सेत जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने इतनी हत्याएं क्यों की। हॉली कहती है मजा आता है जाने मन, और फिर अपना सर पटकने लगती है। सेत को डर होता है कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले, लेकिन हॉली बस ऐसा करके उसे अपने काबू में करना चाहती है। सेत का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, उसके काम पर भी इसकी असर होने लगी है। मिसेस गुंडी उसे धमकी देती है अगर उसने सही से काम नहीं किया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। सेत समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। इस साइकोपैथ को पकड़कर उसकी जिंदगी मानो जैसे जहन्नम हो गई है। वो फैसला करता है हॉली को सबक सिखाने की। अगले दिन काम पे आते ही सीधा चला आता है तहखाने की तरफ। उसकी पेचेक आया होता है, लेकिन इससे पहले नेट उसे ये दे पाता वो चला जाता है। हॉली को खाने के लिए सिर्फ 2 चॉकलेट बार देता है। हॉली कहती है ये काफी नहीं है, लेकिन सेत यहाँ से जाने लगता है। तब हॉली उसे एक सपने के बारे में बताती है। कहती है उस सपने में वो दोनों एक साथ थे। ये उनकी सच्चाई हो सकती है अगर वो चाहे। सेत का दिल पिघल जाता है। हॉली के लिए वेंडिंग मशीन से स्नैक लाने जाता है, लेकिन नेट उसे तहखाने से निकलते हुए देख लेता है और यहाँ आकर देखता है पिंजरे में हॉली बंद है। वो लॉक तोड़ने की काफी कोशिश करता है पर नहीं हो पाता। तब तक शेद भी यहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन नेट उसे देख ना पाए, इसीलिए हॉली उसकी ध्यान भटकाने लगती है। काफी देर तक उसकी ध्यान अपनी तरफ रखती है ताकि सेत को उस पर हमला करने की मौका मिले। हॉली के इशारे पर नेट उस पर हमला करता है, लेकिन नेट पर इसकी ज्यादा असर नहीं होता और वैसे भी वो हट्टा कट्टा है। और जब वो सेत की पीछा करने की कोशिश करता है तब हॉली उसे गिरा देती है। फिर सेत को सिंडर ब्लॉक के जरिए नेट की हत्या करने के लिए कहती है। सेत पहले तो ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। हॉली के कहने के मुताबिक वो ठीक ऐसा ही करता है। सिंडर ब्लॉक से नेट की सर की कीमा बना देता है। फिर हॉली उसे पूरा इंस्ट्रक्शन देती है किस तरह से बॉडी को डिस्पोज करना है। इसके लिए वो जो भी कहती है सेत करता जाता है और फिर उसकी बॉडी की छोटे छोटे टुकड़े कुत्तों को खिला देता है। इस हत्या की वजह से हॉली उसे अपनी तरह समझ रही है। सेत ऐसा मानने से साफ मना कर देता है। फिर हॉली मोहमाया से उसे काबू करने की कोशिश करती है। कहती है क्या उसे यह नहीं चाहिए? थोबड़ा देखकर तो लगता है चाहिए। फिर भी सेत अपना हाथ हटा लेता है। इससे हॉली उस पर गुस्सा हो जाती है, मतलब अभिमान करती है। दूसरी तरफ नेट की गायब होने की वजह से डिटेक्टिव मीरा छानबीन करने आए होते हैं। सेत से बातचीत के दौरान मीरा को एहसास हो जाता है कि शायद इसने ही कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि उसकी बातें और रियलिटी मैच नहीं कर रही। पर फिलहाल उसके पास कोई सबूत नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हॉली खाना नहीं खाती। सेत
कुछ भी समझ नहीं पा रहा, उसका दिमाग खराब हो रहा है। इधर हॉली भी अपनी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं छोड़ रही। सेथ से कहती है इस तरह से पिंजरे में बंद रखना ये कोई प्यार नहीं है, ये तो ओनरशिप है। सेथ उसे समझाने की कोशिश करता है वो सच में उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। लेकिन हॉली इसकी प्रूफ के तौर पे उसकी उंगली मांगती है। सेथ ऐसा करने से मना कर देता है तो हॉली वही मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सेथ अपनी दिमाग ठंडा करने थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, लेकिन देखकर लगता है सच में बावला हो गया है। काफी देर तक अपनी दिमागी पहिया घुमाने के बाद दोबारा तहखाने में आता है। हॉली के लिए अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी उंगली काटने को तैयार है। बड़ी मुश्किल से वो ऐसा करता है, लेकिन इस दौरान चाकू हॉली के हाथ लग जाती है। वो सेथ को सुसाइड करने की धमकी देती है, जिससे मजबूरी में उसके कहने पर दरवाजा खोलना पड़ता है। हॉली को बहुत ही अच्छा लगता है कि सेथ उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो सेथ को किस करती है और अगले ही पल उसकी गला काट देती है। कुछ दिनों बाद हॉली को दिखाया जाता है जो एरिक के साथ मजे लेने में बिजी है। उसके जर्नल में लिखी कहानियां फैंटेसीज की तरह पब्लिश होने वाले हैं। हालांकि वो सभी रियल इवेंट्स है। अभी अभी हॉली को पता चला एरिक उसे धोखा दे रहा है। उसे मारने के लिए चाकू उठाती है, पर वो ऐसा करती नहीं है, बल्कि जाती है एक स्टोरेज रूम की तरफ। और यहाँ पर हम देखते हैं सेथ एक पिंजरे के अंदर बंद है। उसकी हालत बहुत खराब है। हॉली नहीं की है, कहती है उसने एरिक पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि तब उसे सेथ की याद आई कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन इस प्यार की कीमत बहुत भारी है। हॉली की फैंटेसीज वही मर्डर करने की, इन सभी चीजों का गुस्सा अब सेथ पर निकालती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।